दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 83,883 कोविड-19 केस, कोरोना वायरस से 1,043 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे चीन के 500 सैनिकों को खदेड़कर 4 किलोमीटर अंदर घुस गई भारतीय सेना, सूत्र। साथ ही आगे जानिए नवंबर तक 1.7 करोड़ किसानों के खाते में आने वाले हैं 2,000 रुपए, दुरुस्त कर लें अपना रिकॉर्ड। साथ ही साथ अब घर बैठे भी करा सकते हैं कोरोना संक्रमण की जांच, जाने कैसे। साथ ही अब जानिए इस राज्य में कब से खुलेंगे स्कूल, नई गाइडलाइन के साथ ये रियायतें। साथ ही आगे जानिए गलत दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड बनवाने पर हो सकती है जेल, जाने क्या है नियम। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के सामने नई समस्या, अब हो रही है ये बीमारी। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। मास्क पहनने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ये हिदायत, जानना बेहद जरूरी। कोविड संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न रिपोर्ट्स में इसका असर 6 महीने से 1 साल तक रहने की बातें कही गई हैं। वहीं मास्क को लेकर कहा गया है कि अगर आप अकेले अपनी निजी कार या वाहन चला रहे हैं तो मास्क की जरूरत नहीं है। अगर कार के भीतर आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं तो मास्क पहना जा सकता है। ग्रुप फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और अब जानिए आप घर बैठे भी करा सकते हैं कोरोना संक्रमण की जांच, जाने कैसे। राजधानी में आम लोगों की मांग पर कोरोना जांच कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाएगी। इस नंबर के जरिए ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोविड-19 के लक्षण हैं, वे परीक्षण के लिए समय बुक करा सकेंगे। इसके बाद उनके घर पर जाकर कोरोना का परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस योजना के पहले चरण में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ये विकल्प भी दिया जाएगा कि वे हेल्पलाइन नंबर पर समय बुक कराकर नजदीकी जांच केंद्र जाकर वहां पर परीक्षण करा सकें। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चीन के 500 सैनिकों को खदेड़कर 4 किलोमीटर अंदर घुस गई भारतीय सेना, सूत्र। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। पिछले दिनों 29 और 30 अगस्त को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेंगोंग झील के पास झड़प की खबर आई थी। भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे धकेल रणनीतिक रूप में एक अहम पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने मोर्चे पर चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसको लेकर अब लगातार खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक झड़प के दौरान भारतीय सेना ने चीन के करीब 500 सैनिकों को घेर लिया। इसके बाद हमारे सैनिक 4 किलोमीटर अंदर घुस गए, जहां पहले चीन का कब्जा था। साथ ही अब जानिए देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर, कुल केस के 62% एक्टिव मामले। देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों का 62% केस लोड है, जिसमें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने गुरुवार को बताया कि देश में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देश के 62% से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ही देश में कोरोना से होने वाली मौतों के 70% मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर में नवंबर तक 1.7 करोड़ किसानों के खाते में आने वाले हैं 2,000 रुपए, दुरुस्त कर लें अपना रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद अगले 20 दिन में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 30 लाख और किसानों को 2-2 हजार रुपए भेज दिए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की। इसके साथ ही इस महीने 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी हो गए हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो अपना रिकॉर्ड चेक कर लें कि कहीं उसमें गलती तो नहीं है, क्योंकि इस साल नवंबर तक करीब 1.25 करोड़ और किसानों को पैसा मिलने की संभावना है। यानी अभी पैसे आने की संभावना खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है वे भी अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। आधार अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती है तो उसे दुरुस्त कर लें, ताकि पैसा मिलने में दिक्कत ना हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी होगी तो आपको स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे
गलत दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड बनवाने पर हो सकती है जेल, जाने क्या है नियम। अब जानिए इस राज्य में कब से खुलेंगे स्कूल, नई गाइडलाइन के साथ ये रियायतें। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लगे लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार अनलॉक 4 में शर्तों के साथ बहुत से क्षेत्रों में छूट दे दी है। हालांकि अब देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और वहां शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने पर विचार चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी हालात अलग हैं। यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण का पीक टाइम चल रहा है। रोज हजारों की संख्या में राज्य भर में नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाना संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि राज्य में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। अब अगली खबर में गलत दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड बनवाने पर हो सकती है जेल, जाने क्या है नियम। राशन कार्ड के जरिए सरकार सब्सिडी के तहत अनाज मुहैया करवाती है। कुल 3 कैटेगरी के राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोरोना संकट के चलते नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। राशन कार्ड का इस्तेमाल एक सरकारी दस्तावेज के तौर पर अलग अलग जगहों पर किया जाता है। इस कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग राशन कार्ड गलत दस्तावेजों के आधार पर बनवा लेते हैं। ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में फर्जी राशन कार्ड बनवाने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कार्ड बनवाने के नाम पर रिश्वत लेना अपराध है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13D के तहत FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही आरोप सच साबित होते हैं तो जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही अब जानिए कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के सामने नई समस्या अब हो रही है ये बीमारियां। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर लगे हैं। कई वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में भी हैं, लेकिन अब पोस्ट कोरोना इफेक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ठीक हो चुके मरीज फिर से सामान्य जीवन जी पाएंगे। कोविड-19 से उबर चुके मरीजों को कई तरह की दूसरी बीमारियां हो गई हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है, उन्हें अब सिर दर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी आने लगी है। ज्यादातर मरीजों के फेफड़ों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये स्थिति उनके साथ कब तक रहेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस के 60% मरीजों की मौत फेफड़ों के नाकाम होने की वजह से होती है। आगे देखिए, भारत से मोटी कमाई करते हैं चीनी ऐप, बैन से पबजी को होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। चीनी ऐप भारत में करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। इस बैन से सबसे ज्यादा नुकसान पबजी मोबाइल को हो सकता है। इसके पहले भी केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक, शेयरिट और वीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। इन ऐप्स का भारत में अरबों का कारोबार है और इनके डाउनलोड का बड़ा हिस्सा भारत में ही होता है। भारत में चीनी ऐप की डाउनलोडिंग का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इन कंपनियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। इनके वैल्यूएशन पर भी असर पड़ सकता है। भारत के कुल ऐप डाउनलोड का करीब 50% हिस्सा चीनी ऐप का ही होता है। साथ ही अब जानिए, कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचा सकते हैं 2 तरह के स्टेरॉइड। WHO दुनिया में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इसके दवाओं की भी खोज की जा रही है। अब एक नई रिपोर्ट की माने तो स्टेरॉइड भी इस महामारी में लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर सकता है। WHO का कहना है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को स्टेरॉइड दिया जा सकता है। जून के महीने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कई अस्पतालों में रिकवरी ट्रायल चलाया गया था। इस ट्रायल में पाया गया था कि कोरोना से हर 8 में से 1 गंभीर व्यक्ति की जान डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड से बचाई गई थी। इन ट्रायल्स के अलावा 6 अन्य ट्रायल के नतीजे भी सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोकार्टिसोन नाम के एक अन्य स्टेरॉइड की भी जान बचाने में अहम भूमिका है। साथ ही अब जानिए, पीएम केयर्स फंड में सबसे पहले पीएम मोदी ने दान किए थे इतने रुपए, जानकर रह जाओगे हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दान को लेकर लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल कुंभ मेले में गए थे तो उन्होंने अपनी निजी बचत से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाई गई निधि में 21 लाख रुपए दान किए थे। आपको बता दें, पीएम केयर्स फंड लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा है और इसको लेकर पीएम से सफाई भी मांगता रहा है। लेकिन जो तथ्य सामने हैं, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पीएम केयर्स फंड में पहला अंशदान किया था। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का गठन इसी साल 27 मार्च को किया था। इस फंड में पीएम ने 2,25,000 की शुरुआती अंशदान किया। ये अंशदान प्रधानमंत्री ने अपनी सैलरी की बचत से किया है। साथ ही अब जानिए, 1.60 करोड़ स्कूली बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा स्वेटर, आदेश जारी।
उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क दिए जाने वाले स्वेटर 31 अक्टूबर तक बच्चों को दिए जाएंगे। इसकी खरीद के लिए जैम पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी और खरीद प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी करनी होगी। कंपनियों को 5 अक्टूबर से स्वेटर की सप्लाई शुरू करनी होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1.60 करोड़ बच्चों को ये स्वेटर दिए जाने हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्रय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इसकी अधिकतम कीमत 200 रुपए प्रति स्वेटर तय की गई है। जिलों के जैम पोर्टल से ही न्यूनतम कीमत देने वाले विक्रेता से स्वेटर खरीदने होंगे। स्वेटर 5 साइजों में खरीदे जाएंगे। इसके लिए मानक व कक्षावार साइज शासन ने तय कर दिए हैं। साथ ही साथ क्या सच में कारगर नहीं हो पाएगी वैक्सीन? एम्स की स्टडी में हुए इस खुलासे से बढ़ सकता है कोरोना से डर। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एम्स में कोरोना को लेकर किए जा रहे रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और यही वजह है कि इसकी अब तक कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई है। ये खुलासा एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह के नेतृत्व में की गई एक वाई इन्फॉर्मेटिक स्टडी में हुआ है। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना पर देसी और विदेशी एक्सपर्ट्स वायरस की वैक्सीन को खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। इसका बड़ा कारण शायद ये है कि कोरोना वायरस हर दिन अपना रूप बदलता जा रहा है। वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर एक्सपर्ट भी अब सख्ते में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स की अब तक की रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए तैयार हो रही वैक्सीन भी वायरस पर शायद ही काम कर पाए। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।